बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा तीसरी सूरत का आगाज़ इंशाअल्लाह अज़ीम से हो रहा है, सूरत अल हुजरात का। तो मेरी इस्लामी बहनों, सूरत अल हुजरात की पहली आयत करीमा आज जो मैंने आप लोगों को सेंड की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्यु ए अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, ला तुक़द्दिमू, ना आगे बढ़ो, बैना यदायिल्लाहि, अल्लाह के आगे, व रसूली, और उसके रसूल के, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला है। मोमनो, किसी बात के जवाब में खुदा और उसके रसूल से पहले ना बोल उठा करो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा सुनता और जानता है। इसके 3 मसाइल आते हैं जी। पहला मसला ये कि अरब लोग काफ़ी सख्त मिजाज लोग, अलकाब में भी बहुत ज़्यादा सख्ती रखते थे, और उनको इस चीज़ की मतलब अभी तक तहजीब और ताज़ीम नहीं आई थी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती के साथ अदब के लहजे में हमने बात करनी है, हुजरे के बाहर से भी आवाज़ें लगा के पुकार देना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कहा कि अपने लहजों को तब्दील करो, और हुक्म दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आपने अपने आवाज़ आगे नहीं बढ़ानी, उनसे आगे जिस तरह से, जिस लहजे में वो आपसे बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आपने भी उनके साथ उसी लहजे में बात करनी है। आपने उनके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करनी। अब आता है दूसरा मसला। इब्ने जुरैज की हदीस से वाहिदी ने इसे जिक्र किया है कि हज़रत इब्ने मलिका ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत की, बनु तमीम का एक वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की कि कैका बिन माबद को अमीर मुकर्रर कीजिए। हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि इक़रा बिन हाबिस को अमीर मुकर्रर कीजिए। दोनों की आपस में अनबन हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में बैठे हुए तू तत्कार पर आ गए, तो जिसकी वजह से मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श मुअल्ला से भी ये हुक्म सादिर हुआ इसके दूसरे मसले पर कि हमने और किसी उम्मती ने, चाहे वो सहाबी है, ताबई ताबईन, जो भी मतलब हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जाहिर बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सहाबा कराम है ना, ताबई तो बाद में आए, तबाई ताबिन तो बाद में आए, तो सहाबियों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरमियान में आप लोगों के मौजूद हों तो अदब व आदाब को आपने मलूज़ ख़ातिर रखना है, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इसी तरीके से बनु आमिर और बनु सलीम के लोगों को बनु आमिर के लोगों ने कत्ल किया, बनु आमिर ने कत्ल किया, 40 लोगों की दियत दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट दिए। तो अक्सर मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते, हुजरे के बाहर से भी करते थे, तो जिस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि अपने किसी भी कदम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दाम से आगे मत बढ़ाओ, उनके साथ अदब व अदाब के लहजे में बात किया करो। अल्लाह सुब्हाना ताला पर भी ये चीज़ ग्रां गुजरती है कि जब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों से आगे बढ़ रहे होते हो। इसका मतलब है कि दीन के मामले में अपने तौर पर कोई फ़ैसला ना करो, ना अपनी समझ और राय को तरजीह दो, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। अपनी तरफ से दीन में इजाफा या बिदात की ईजाद अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की नापाक जिसारत है, जो किसी भी साहिब ईमान के लायक नहीं। इसी तरह कोई फतवा कुरान और हदीस में गौर व फिक्र के बगैर ना दिया जाए, और मोमिन की शान तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने सर तस्लीम खम कर देना है, ना कि उनके मुकाबले में अपनी बात पर या किसी इमाम की राय पर अड़े रहना। बेशक तो ये है आज सूरत अल हुजरात की पहली आयत करीमा। इसकी मतलब 18 वर्सेस हैं, तो एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब तक के लिए मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।